नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। टेक्निकली फॉल्ट के चलते जो है पहले लाइव को रोकना पड़ा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और पिछले 10 साल से क्रॉस द इंडिया में रूल कर रही है। और इसी रूल में मैं बताऊं तो बड़े सारे जो हैं इनिशिएटिव्स पीपल वेलफेयर के लिए लिए गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। वहीं आज स्थापना दिवस है, 44वां स्थापना दिवस पूरे इंडिया में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, लेकिन इस स्थापना दिवस में कुछ खास बात थी। गुलाम नबी आजाद पूर्व जम्मू कश्मीर के सीएम, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की और ताबड़तोड़ अटैक जो है उन्होंने राहुल गांधी पे किए, जो बीजेपी भी करती है। बहरहाल इन सारी चीजों पर बातचीत करेंगे। रविंद्र रैना जी, प्रदेश अध्यक्ष, सबसे पहले आपको और आपकी पार्टी को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरीके से देखते हैं स्थापना दिवस को? मैं देख रहा था आपका एक पैम्फलेट है जिसमें आपने स्थापना से सुशासन का जो है वो बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था और हर वर्ष 6 अप्रैल को हम अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। हालांकि 1980 से पहले हमारे संगठन का नाम जनता पार्टी था और उससे पहले भारतीय जनसंघ के नाते, और जम्मू कश्मीर में उससे भी पहले प्रजा परिषद का गठन हुआ था। हमारा हर एक कार्यकर्ता राष्ट्र को, देश को, मातृभूमि को समर्पित कार्य करता है। निस्वार्थ भाव से देश सेवा का कार्य करने वाला देव दुर्लभ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है। मैं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस दिन करोड़ों करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, हमदर्दों, शुभचिंतकों को बधाई देता हूं और नमन करता हूं, वंदन करता हूं उन महापुरुषों को, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, प्रजा परिषद के उन दिग्गज नेताओं को, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी साहब तक, लाल कृष्ण आडवाणी जी तक, और फिर अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, प्रत्येक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रत्येक कार्यकर्ता हो, बहुत मेहनत की, साधना की, तपस्या की। और फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस तरीके से पिछले 10 साल में देश में काम किया है, गरीब कल्याण जो योजनाएं मोदी साहब ने चलाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जो मोदी साहब ने काम किया, उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर राजनीतिक पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर राजनीतिक पार्टी है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो संघर्ष काफी रहा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को कौन भूल सकता है? प्रजा परिषद का जिक्र कर रहे हैं, एक राष्ट्र एक प्रधान एक विधान का नारे को लेके जो है उनके संघर्ष को, जो सिंस 1947 से चलता रहा। और जब भी जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने आने की कोशिश की तो वो एयरपोर्ट से उतरते थे और सतवारी से राइट टर्न लेके उनको लखनपुर से बाहर भेज दिया जाता था। इस संघर्ष को कैसे देखते हैं आज की डेट में? हालांकि आप बड़े लोकप्रिय नेता हैं, संघर्ष काफी बड़ा रहा, बाकी हिस्सों में भी रहा होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में ज्यादा रहा। मैं कल 5 अप्रैल को पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी यहां अपने घर से, उन्होंने अपना घर को ही कार्यालय बना दिया था और बाद में वो सारा पार्टी को दे दिया था। कच्ची छावनी में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वो मूलतः पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का घर होता था, वहां से वो पार्टी चलाते थे। मैं कल उस कार्यालय में गया, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को मैंने नमन किया, उन्हें याद किया। जो संघर्ष हमारे उन महापुरुषों ने लड़े, जो कुर्बानियां पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, ठाकुर बलदेव सिंह जी जैसे महापुरुषों ने, ऋषि कुमार कौशल जी, दया कृष्ण कोतवाल जी, वैद विष्णु दत्त जी, प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी जैसे दिग्गज नेताओं ने जो काम किए, और उसके बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी में यहां के अध्यक्ष रहे, डॉक्टर निर्मल सिंह जी हों, शमशेर सिंह जी मनास हों, जुगल किशोर शर्मा साहब हों, सत शर्मा जी हों, हर एक ने अपना भी नाम ले लीजिए, आपको काफी लोग चाहते हैं। हमने सब ने मिलकर काम किया और भारतीय जनता पार्टी आज जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत संघर्ष रहा,
सबसे पहले प्रजा परिषद का गठन हुआ था और वो जम्मू कश्मीर में हुआ था। उसके बाद भारतीय जनसंघ बना था, जब यहां एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का आंदोलन चला था। और जब भारतीय जनसंघ का गठन हुआ तो पहली एमएलए की सीट अपने चुनाव चिन्ह पर जो जीत हुई थी वो जम्मू कश्मीर के हीरानगर से हुई थी। हीरानगर की असेंबली सीट जनसंघ ने अपने चुनाव निशान पर जीती थी और वो देश में भारतीय जनसंघ की पहली जीत थी। तो जम्मू कश्मीर संघर्ष की एक भूमि, एक कर्म क्षेत्र रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, तपस्या की, कुर्बानियां दी, बलिदान दिए। जनसंघ की पहली सीट जम्मू कश्मीर से थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की पहली सीट जम्मू कश्मीर से थी और संघर्ष भी काफी रहा। और बाकी मुद्दों पे बात करूंगा, लेकिन आज संघर्ष जो है भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। 2019 के बाद बदलाव को किस तरीके से देखते हैं? कल यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था, 5 प्रण माननीय मोदी जी द्वारा जो दिए गए हैं, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के ऊपर गर्व होना चाहिए और जो कॉलोनियल रूल है उसको दूर करते हुए इन सारी चीजों के ऊपर तवज्जो दिया गया, विकसित भारत के ऊपर तवज्जो दिया गया। और मैं कल बड़ा गंभीरता से सुन रहा था, वो कह रहे थे राजनीति तो बदली है, साइकी भी बदली गई। देखिए, मोदी साहब ने जो काम किए हैं देश भर में, आम लोगों के लिए, गरीब, मजदूर, किसान, जिसको कोई नहीं पूछता था, उसकी अगर किसी ने चिंता की है तो मोदी साहब ने। फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम किया मोदी साहब ने। फिर उन्होंने नारा दे दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उनका, मोदी साहब जब बोलते हैं 140 करोड़ मेरे देशवासियों, वो कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, उसमें फर्क नहीं करते। कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये भारत हमारा घर है, परिवार है, और हम सब परिवार के मेंबर हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, और हमको मिलकर रहना है। गुलाम नबी आज़ाद की हाल ही में किताब रिलीज हुई है और उन्होंने कहा कि उनका मतभेद राहुल गांधी के साथ है, बाकियों के साथ नहीं। ये इस बात को सुन के कांग्रेस में काफी बवाल है और प्रेस वार्ता भी की गई है और कह रहे हैं कि बीजेपी की बी, सी, डी टीम है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कौन क्या किसके बारे में बोलता है, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मोदी जी की तारीफ की है गुलाम नबी आज़ाद। अच्छी बात है, मोदी जी की तारीफ तो आज 7 समंदर पार भी होती है। यूरोप के देश हों, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिकन कंट्रीज हों, दुनिया भर के देश, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष अगर आज दुनिया में किसी की तारीफ करते हैं तो वो मोदी साहब। अगर कोई नहीं कर रहा तो वो सभी कर रहे हैं। जो नहीं भी करता उसको आंखें बंद करके जब सोचता है तो वो यकीनन बोलता होगा, वाह क्या कमाल के। गुलाम नबी आज़ाद के इस बयान का फायदा तो अल्टीमेटली बीजेपी को मिलने जा रहा है। हमें किसी के फायदे की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर सी टीम है बीजेपी की। हमारी एक ही टीम है जी, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। हमारे में टीमें नहीं होती जी, संगठन है, विचारधारा के ऊपर काम करते हैं जी। जो इल्जाम लगा रहे हैं वो तो आपने उनको सवाल पूछना पड़ेगा। वो तो यही कहते हैं कि बीजेपी की टीम है। वो तो उनसे पूछो ना कि कैसे, वो जाने। 2019 से पहले का संघर्ष काफी आपका अच्छा रहा और रिजल्ट भी आपको मिले, लेकिन उसके बाद भी बड़े सारे चैलेंजेस आगे, बड़े सारे चैलेंजेस आगे। तो उन पर बात करें, यूथ को लेके खास तौर पे और असेंबली इलेक्शंस को लेके बड़ी चर्चा चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। होंगे कब? हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जल्द फैसला करे और यहाँ चुनाव हो। लेकिन होंगे कब? पिछले 4 साल से ये तो चुनाव आयोग ने फैसला लेना है। यूथ के ऊपर जो आए दिन स्कैम्स होते हैं उस पर रविंदर रैना हालांकि उनके बीच में जाते हैं, लेकिन स्कैम्स नहीं होने देंगे, हो रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, सीबीआई लगा के जेल में बंद करेंगे। सीबीआई काम कर रही है। यूथ में कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट दिखता है, लेकिन हालांकि फिर भी गुहार आप ही से लगाते हैं। ये नया चैलेंज है, हालांकि पिछला तो आपने ओवरकम किया, लेकिन नया चैलेंज सामने आया। सब हमारे हैं। डेली वेजर्स, रेबरे खेल, रेबरे जंगलात, एनवाईसी, होम गार्ड, वीडीसीज, एसपीओ सब हमारे हैं। हमारों का मसला कब हल होगा? मसला हल होगा कब? इलेक्शन से पहले बाद? कोशिश करेंगे इलेक्शन से पहले हो जाए, नहीं तो बाद में तो करना ही है। कोशिश करेंगे इलेक्शन से पहले हो जाए और बाद में करना ही है। हालांकि रविंदर रैना जी हमसे बातचीत कर रहे थे। रैना साहब, आखिर में जानना चाहूंगा क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आज आपको मुबारकबाद भी दे रहे हैं और मात्र 43 साल में
इतनी बुलंदियों तक पहुंच गए। 43 साल की उम्र कुछ भी नहीं होती। हालांकि जम्मू कश्मीर में संघर्ष 43 साल से पहले भी हमारा संगठन था, जनता पार्टी, और उससे पहले भारतीय जनसंघ और प्रजा परिषद। बहुत मेहनत तपस्या की है हमारे कार्यकर्ताओं ने, बहुत मेहनत, बलिदान दिए, त्याग, तपस्या और बलिदान। सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की यही है पहचान। अच्छा, बड़े सारे लोगों को पता नहीं था प्रेमनाथ डोगरा जी ने जो है अपनी निजी संपत्ति जो है वो पार्टी को दे दी थी। बड़े इस इंटरव्यू को आप पता चलेगा तो उनको क्या कहना चाहिए? स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने अपना पूरा जीवन और अपनी पूरी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दी थी। वो एक बहुत महान विचारक थे और बहुत संघर्षशील हमारे पूजनीय मार्गदर्शक नेता थे। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के लिए उन्होंने संघर्ष लड़ा। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ आए और प्रजा परिषद का विलय भारतीय जनसंघ में हुआ और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने, यहाँ कच्ची छावनी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, वो मूलतः पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का घर होता था जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम कर दिया था। बहुत महान व्यक्तित्व के धनी, पूजनीय, श्रद्धेय, हमारे प्रेरणा स्रोत, पार्टी के संस्थापक सदस्य। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा रोल है। उस वक्त जब यहां सरकारें बहुत जुल्म करती थी, तिरंगा झंडा जब उठाना मुश्किल होता था, तो उस वक्त पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने यहां तिरंगे झंडे के लिए संघर्ष लड़ा। तो बहरहाल पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, जिन्होंने अपनी निजी संपत्ति भारतीय जनता पार्टी को दे दी और उस समय जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए संघर्ष लड़ा। लेकिन आज भी एक बड़ा सवाल है, जहां भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और आज का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, और लेकिन जिन बातों पे उन्होंने संघर्ष किया वो उसको तो 5 अगस्त 2019 को ओवरकम कर दिया, लेकिन उसके बाद के चैलेंजेस काफ़ी बड़े हैं, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, रिक्रूटमेंट स्कैम्स को लेके और टोल प्लाजा को लेके प्रेमनाथ डोगरा जी ने जो है वो अपना घर दे दिया, लेकिन यहाँ पे आज की डेट में टोल प्लाजा लगे हुए हैं। इन सारी चीज़ों पर हालांकि रविंद्र राणा जी ने कहा कि बहुत जल्द जो है वो हल होगा, इलेक्शन से पहले होगा, अगर इलेक्शन से पहले नहीं हुआ तो इलेक्शंस के बाद होगा, लेकिन आने वाला वक्त रहेगा कि ये कब होगा और कब आम जनता का ये विश्वास जीत पाएंगे। बहरहाल आपकी जो वैल्यूबल राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़े रहेंगे के साथ। कैमरा राकेश खजूरिया के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।